ये तो स्वयं जागरूकता की बात है और पेड़ सभी को चाहिए होते हैं। गुरु महाराज ने आज से 550 साल हो गए तब उन्होंने बोला था कि मोरे धरती जान वनस्पति वासों में ओजू मंडल छायो। अगर आप मेरे को चाहते हो, अगर पर्यावरण को चाहते हो तो इस धरती का ध्यान रखना पड़ेगा। और वनस्पतियों में मेरा वास है, ओजोन मंडल में मेरा निवास है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो ओजोन मंडल में छेद हो जाएगा, ओजोन मंडल से पराबैंगनी किरणें इस पृथ्वी पे आएगी और जिसकी चपेट में आने से कैंसर और पोलियो जैसी हानिकारक ये बीमारियां होती हैं, लाइलाज बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो सजनों, गुरु महाराज ने तो शब्दवाणी में बता दिया, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। परमात्मा का वास प्राणी मात्र में है, हर जीव में है। गुरु महाराज ने शब्दवाणी में बताया, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई। हर दिल में परमात्मा विराजमान है। अपने आप को पहचानो, हम केवल एक फलाना राम ढिंगड़ा राम नहीं है, हमारे अंदर उस परमात्मा की एक ज्योति है, हम उस परमात्मा के एक अंश हैं। हमारे सामने ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको झुका सके। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज अगर चांद पे पहुंच सकते हैं तो हम इस कानून को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है सजनों। और ऐसी कानून बनाने के बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी और इन बाधाओं को तो हराना, इससे लड़ना तो हमारा जो साहस है, साहस से लड़ना पड़ेगा। एक पंक्तियां याद आती है कि बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बढ़ा कदम। ये बाधाएं कितनी हैं, चुटकी मछली जितनी है, हिम्मत का कुछ पार नहीं, नभ को छूले जितनी है। एक हमारी टोली है, एक हमारी बोली है, जब भी बोली है हमने सास की जय बोली है। एक है ताकत, एक है हम, कसले मुट्ठी बढ़ा कदम। आगे बढ़ना अच्छा है, बढ़ने वाला सच्चा है, बीच राह में सोने वाला पाँव हमेशा कच्चा है हमें मंजिल की कसम, कसले मुट्ठी बढ़ा कदम। सजनों, हिम्मत तो राखनी पड़ेगी, रोए बिना तो माई बोबो नी दे टाबरा ने। सजनों, ये वास्ते परम पिता परमात्मा भगवान जाम्भोजी आपा ने इस समाज में आपा ने बहुत बड़ो आमनो सौभाग्य है जब इस समाज में आपा ने जन्म मिलो, जको निस्वार्थ भाव पर्यावरण के प्रति आपकी आस्था रखे। सजनों, गुरु महाराज शब्दवाणी में बार बार आपा ने समझाया कि जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू, यानी कि ऐसे लोग जो जन्म से तो केवल मनुष्य कहलाते हैं लेकिन कर्म उनके चंडाल के हैं। इन पेड़ों को काटते हैं, नार सिंह नर काजू, इनके जो मनुष्य नर शरीर तो इनका नर का है लेकिन इनके काम सिंह के हैं, नार वाले काम हैं इनके। और ऐसा अगर कर्म करते हैं तो विष्णु ने दोष किसो प्राणी तेरी आपे खता कमानी, खुद को भुगतना पड़ेगा। अगर इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाओगे तो कोरोना तो क्या, इससे बड़ी बड़ी महामारियां आएगी और इसमें भुगतना पड़ेगा। और जो अपने आप को पर्यावरण का दुश्मन जो साबित करने पे तुला हुआ है तो भगवान करे इससे बड़ी बीमारी उसको आए और उस बीमारी में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे वो समझने वाले नहीं है सजनों। गुरु महाराज ने शब्दवाणी में बार बार आपने समझा दिया और इन पेड़ों के महत्व की अनेक प्रकार की बातें बताई। फिर भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो सजनों, अब बात हिम्मत की आती है। और तूफान आ गया सागर में, लहरें अंबर तक उठती थी दसों दिशाएं कांप रही, धरती की छाती फटती थी। ऐसे में अपनी नौका को मला मगन हो खेता था, इस महानाश के पांडव को मानव प्रत्युत्तर देता था। नाविक बोला पतवार पकड़ मैं तुमसे हार न मानूंगा, और जब तक सांस सलामत है मैं इसी तरह रण ठानूंगा। सजनों, आज भी अगर पेड़ों के लिए किसी कुर्बानी की जरूरत पड़े तो हमारा समाज पीछे नहीं हटना चाहिए। और 40,000 तो क्या, अगर लाखों की संख्या में अगर जरूरत पड़े तो भी हमें एक के साथ एक को लेकर के यहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सजनों, रूख लगाया राख्या कोनी, मीठा फल भी चाख्या कोनी, काटन ली रे हाथ कुलाड़ी, काटन हुआ उतावड़ा, बोलो किन्ने बोला बावड़ा। जो जो रूह कटिया मगरासू मिनख पड़ागी, जड़ कटगी और पहला मन में बनी दीवार आपस धरती टुकड़ा में बटगी। रेत रेत रे पींदे दबियो, खेत बदल गया बस्ती में, वनरी ठोर चिमनिया धुआं उगल रही मस्ती में। सजनों, अगर इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जाओगे तो बहुत ही जल्दी जो प्रलय है ये निश्चित है। और क्योंकि
गुरु महाराज जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि जब दुनिया को ग्लोबल का ग मालूम नहीं था और पर्यावरण का प मालूम नहीं था, उस समय एक ऐसी कौम, ऐसा समाज जो इन पेड़ों के बदले निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान कुर्बानी दे रहा था। कटने वालों की संख्या नहीं घट रही थी, लेकिन जो काटने वालों के हाथ कांप रहे थे। मैं उन्हें सलाम करता हूं 363 को, जिन्होंने बिना किसी निस्वार्थ भाव से बलिदान, हंसते हंसते इन पेड़ों के लिए शहीद हो गए। तो एक बार उन 363 शहीदों के नाम का जोरदार से जयकारा लगाएं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।